हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एरर के बारे में। तो आज हम यहाँ पर कंप्यूटर की एरर और जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड एरर होती है, जैसे कि सी लैंग्वेज में क्या क्या एरर आती है, तो वो सब आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये आप ही की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ एक बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें एरर के बारे में स्टडी करनी है, एरर के बारे में जानना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एरर के बारे में। तो दोस्तों, एरर एक्चुअली होता क्या है? तो एरर की अगर बात करें तो एक ऐसा इशू होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, कंप्यूटर में ये आ जाता है और हमारी जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, प्रॉपरली फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता है। यानी कि एरर एक ऐसा इशू हो गया, अनएक्सपेक्टेड इशू हो गया, जो कि कंप्यूटर में आ जाता है और जो एक्चुअल उसके फंक्शंस होते हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज होती है, उसको वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर में एरर एक्चुअली टू टाइप्स की होती है। सॉफ्टवेयर एरर भी होती है, हार्डवेयर एरर भी होती है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में हम अच्छे से अवेयर है कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो भी हम सिस्टम के अंदर यूज करते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, यानी कि जिसे हम ओनली फील करते हैं, टच नहीं कर सकते। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर के जो फिजिकल जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे हम हार्डवेयर एरर बोलते हैं। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर एरर्स की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एरर होती है कंप्यूटर में, और अगर इनको फिक्स करना हो तो उनको फिक्स करने के लिए मोस्टली सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आते रहते हैं। अगर उनको हम अपडेट कर लेते हैं, अप टू डेट अपना सिस्टम रखते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर एरर से हम बच सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में सपोज कि मैं व्हाट्सएप यूज कर रही हूँ, व्हाट्सएप पे अपडेट्स आ गए, कुछ भी अपडेट आया है, लेटेस्ट कुछ भी अपडेट आया है, बट मैंने उसे अपडेट को मतलब अप टू डेट नहीं किया है, तो उस केस में क्या होएगा? वो अपडेट एक्चुअली क्यों आया है? इन केस की कोई नई कोई एरर आ गई और उस एरर को उन्होंने अपडेटेड वर्जन में उन्होंने सोल्व कर दिया उसको। और जब अगर अगर मैं उस एरर को, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करती हूँ, यानी कि मेरे सिस्टम में वो एरर आने के चांसेस काफी रह सकते हैं। इसके लिए अगर सॉफ्टवेयर एरर्स कुछ भी आती है और इन केस उस सॉफ्टवेयर में कुछ भी अपडेट्स आते हैं, तो हमें उस सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखने की बहुत ज्यादा नीड होती है, जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर एरर्स को रिमूव किया जा सकता है, ऑटोमेटिकली फिक्स किया जा सकता है। ठीक है। अब दोस्तों, अगर बात करते हैं हार्डवेयर एरर्स की, तो हार्डवेयर एरर कौन से होते हैं? जो डिफेक्ट्स के कहाँ एक्चुअली मिलते हैं? हार्डवेयर इक्विपमेंट्स के अंदर मिलते हैं। जैसे कि हार्डवेयर एरर की अगर कोई बात करें, एग्जांपल अगर मैं ले लेती हूँ, तो प्रोसेसर मशीन चेक एक्सेप्शन हो गया, यानी कि प्रोसेसर जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्चुअली सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो चेकिंग के टाइम पे कुछ एक्सेप्शन आ गई, कुछ एरर आ गई, तो वो एक किसके अंडर आएगा? वो हार्डवेयर एरर के अंदर आएगा। चिपसेट एरर सिग्नल हो गया, यानी कोई सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो उस केस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किस टाइप की एरर हो गई? वो हार्डवेयर टाइप की एरर हो गई। इनपुट आउटपुट बस एरर हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइस एरर हो गई, यानी कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो किसके अंडर आएगी? वो हार्डवेयर के अंडर आएगी। अगर हम बात करें ड्राइव की कोई एरर है, तो वो ड्राइव की एरर किसके अंडर आएगी? हार्डवेयर के अंदर आएगी। ओवर स्पीड, इन केस कोई ओवर स्पीड हो रहा है, वो भी उसके अंदर आएगा, हार्डवेयर के अंदर ही आएगा। तो ये बेसिक डिटेल्स होती है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की। अगर हम लैंग्वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एरर्स को हम क्या बोलते हैं? एरर्स को हम बग्स भी बोलते हैं। ठीक है। एरर आर आल्सो नोन एज बग्स इन द वर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग में ऑकर अनविलिंगली, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली ये आ जाती है और हमारे सिस्टम को जो भी हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हैं वो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एरर का। अब हम वन बाय वन देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअल में 3 टाइप्स होते हैं: रन टाइम, कंपाइल टाइम, लॉजिकल एरर। ठीक है। तो उसके अलावा हम थोड़े और एरर्स को भी ऐड ऑन करके, कंसीडर करके कंप्लीट करेंगे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रन टाइम एरर क्या होता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर सी लैंग्वेज का ही एग्जांपल लिया है। पर्टिकुलर लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट से ही हम यहाँ पर एरर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज एरर्स कौन सी? सी लैंग्वेज में रन टाइम एरर कौन सी एरर होती है? रन टाइम एरर वो एरर होती है जो ओकर होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम, यानी कि जब मैं सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रही हूँ उस टाइम पे कोई भी एरर आई है उसे हम क्या बोलते हैं? रन टाइम एरर बोलते हैं। सपोज कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो। आप कभी भी कैलकुलेटर में करके देखना, 10/0 करके देखना, आपको क्या आउटपुट मिलेगा। तो यानी कि ये एक पर्टिकुलर एरर है, ये
अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड नहीं बोल सकते एक्चुअली, ये एक्चुअली एरर ऐसी है कि जो रन टाइम पे ओकर होती है, और इसीलिए इसे रन टाइम एरर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है ट्राइंग टू ओपन अ फाइल विच इज नॉट क्रिएटेड। सपोज कि यूजर ऐसी फाइल को बार बार ओपन करने की कोशिश कर रहा है जो फाइल क्रिएट ही नहीं हो रखी है, यानी कि यूजर डायरेक्टली ओपन कमांड दे रहा है कुछ भी ऐसी फाइल को क्रिएट करने के लिए जो फाइल कंप्यूटर में अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, रन टाइम एरर ओकर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें रन टाइम एरर आती है लैक ऑफ फ्री मेमोरी स्पेस, यानी कि यूजर कुछ डिमांड ऐसी कर रहा है जो उसकी जो मेमोरी की कैपेसिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा। सपोज कि यूजर 10 बाइट चाहता है बट मेमोरी में स्पेस 5 बाइट का ही है, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आती है, उस केस में रन टाइम एरर आती है। तो दोस्तों रन टाइम एरर का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन वे में देखते हैं, यानी कि और जब भी कब कब ऑकर होगी ये, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जब ये ऑकर होती है तो उसे हम रन टाइम एरर बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं कंपाइल टाइम एरर की, यानी कि कंपाइल टाइम एरर कौन सी होती है, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उस टाइम पे जो भी हमें एरर दिखाई देती है उसे हम कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर एक्चुअली होता क्या है, कंपाइलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंपाइलर के थ्रू हम लोग हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हमें कोई भी एरर होती है वो हमें पता चल जाती है। अब किस टाइप की एरर कंपाइलर सोल्व करता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहले यहाँ पर सिंटेक्स एरर क्या होती है वो हम देखते हैं, और फिर हम देखेंगे सिमेंटिक एरर क्या होती है। तो दोस्तों कंपाइलर एरर में सिंटेक्स एरर का मतलब क्या होता है, सपोज कि कोई सी लैंग्वेज का पर्टिकुलर सिंटेक्स है और हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होएगा, सिंटेक्स एरर आएगी। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा सी लैंग्वेज में अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, तो मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल क्रिएट किए जिसका नाम दिया है ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए में भी इंटीजर की वैल्यू आएगी, बी में भी इंटीजर की वैल्यू, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है मैंने यहाँ पर। बट सी लैंग्वेज का एक रूल है, जब भी मैं स्टेटमेंट्स को एंड करती हूँ तो हमेशा यहाँ पर सेमी कोलन लगाऊंगी, बट मैंने यहाँ पर कोलन लगाया है, तो ये कोलन की वजह से एक एरर डिस्प्ले होएगी। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली क्या बोल रही है, the statement will produce syntax error as the statement is terminating with colon instead of semicolon। तो यहाँ पर ये एरर आएगी कि हम यहाँ पर सेमीकोलन को यूज नहीं कर रहे हैं जबकि कोलन को यूज कर रहे हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर सी लैंग्वेज का सिंटेक्स है उसे हम अवॉइड करके, उसे हम इग्नोर करके हम कुछ और यूज कर रहे हैं, तो उस केस में सिंटेक्स एरर आती है। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रक्चर ही हमने गलत लिख दिया वो कॉन्सेप्ट किसके अंडर आता है, सिंटेक्स एरर के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक्स एरर कौन कौन सी होती है वो अब देखते हैं। तो सिमेंटिक्स एरर्स आर रिपोर्टेड बाय द कंपाइलर व्हेन द स्टेटमेंट्स रिटन इन द सी लैंग्वेज आर नॉट मीनिंगफुल, यानी कि जो भी आपने ऐसी स्टेटमेंट पर्टिकुलर लिखी है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, यानी कि मीनिंगफुल स्टेटमेंट होना बहुत ही मस्ट है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। तो स्टेटमेंट्स अब हम यहाँ पर देखते हैं, b प्लस सी इज इक्वल टू ए लिखा है यहाँ पर, तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट हमें बोल क्या रही है, इन द स्टेटमेंट वी आर ट्राइंग टू असाइन वैल्यू ऑफ ए in the value obtained by summation of b and c which has no meaning in C language, the correct statement will be a is equals to b plus c। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a की जो वैल्यू है वो b और c के अंदर असाइन कर रहे हैं, b प्लस c के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। बट एक्चुअल स्टेटमेंट ऐसी हो सकती है, b के अंदर कोई वैल्यू है, c के अंदर कोई वैल्यू है, उन दोनों का प्लस करके हम a में जरूर डाल सकते हैं, बट a की कोई वैल्यू हम b प्लस c में नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिमेंटिक एरर होती है, यानी कि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है एक्चुअली। तो इस स्टेटमेंट का क्या है, b प्लस सी इज इक्वल टू ए इज मीनिंगलेस स्टेटमेंट। तो हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, a इज इक्वल टू b प्लस सी से हम इसे करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल एरर क्या होता है। तो लॉजिकल एरर कौन सी होती है, जो मिस्टेक्स, एक्चुअली लॉजिकल एरर्स उस टाइप की एरर्स होती है जो भी प्रोग्राम के सोर्स कोड के को रिजल्ट को ही इनकरेक्ट कर देती है, यानी कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है, रन कर रहे हैं, प्रोग्राम में कहीं कोई एरर नहीं आई, प्रोग्राम कंपाइल भी हो गया अच्छे से, कंसोल वाली स्क्रीन भी आ गई और हमारा आउटपुट कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है, ये कॉन्सेप्ट
लॉजिकल एरर के अंडर आता है, यानी कि मिस्टेक्स इन अ प्रोग्राम सोर्स कोड दैट रिजल्ट्स इन इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। लाइक हम बोल सकते हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं इसके लिए, मल्टीप्लाइंग टू नंबर इंस्टेड ऑफ एडिंग देम। यानी कि मैंने कोड के अंदर तो लिख दिया कि मल्टीप्लाई करो, कोड को मैंने क्या लिख दिया कि आप मल्टीप्लाई करो। कोड में मैंने ये लिख दिया कि एडिशन ऑफ टू नंबर करना है, यानी कि a+2 करना है। बट जब मैं आउटपुट देखती हूँ, सपोज कि मैंने a की वैल्यू डाली है 10, b की वैल्यू डाली है 20, तो जब मैं आउटपुट देखती हूँ अकॉर्डिंग टू माई जो कोड है, जो मैं मेरे कोडिंग जो मैं कोड एज्यूम करके चल रही हूँ, एडिशन ऑफ टू नंबर करना है, a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, तो मेरा आंसर 30 आना चाहिए। बट जब भी मैं आउटपुट उसका प्रिंट करवाने की कोशिश करती हूँ तो मेरा आंसर इनका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, यानी कि आंसर तो आ रहा है बट मेरा जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो नहीं आ रहा, डिजायर्ड जो मेरा आंसर है वो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि अनडिजायरेबल डाटा, इनकरेक्ट आउटपुट यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो वो क्या होता है, लॉजिकल एरर होता है। यानी कि मैंने कंडीशन तो डाली थी प्लस की, बट मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। तो ये किसके अंदर आता है, लॉजिकल एरर में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, लॉजिकल एरर्स आर द एरर इन द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। आउटपुट के टाइम पे ये डिस्प्ले होती है। The presence of logical errors leads to undesired and incorrect output and are caused due to error in the logic applied in the program to produce the desired output। यानी कि प्रोग्राम के लॉजिक में आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत लिखा है, इसकी वजह से आपका कुछ ना कुछ आउटपुट गलत आ रहा है, बट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है। And next, also logical errors could not be detected by the compiler and thus programmers has to check the entire coding of a program line by line। तो इसमें क्या स्टेटमेंट बताई गई है, लॉजिकल एरर का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है और हमें आउटपुट भी मिलता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, हमें हमारे डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलते हैं यहाँ पर। तो उसको उसके लिए कंपाइलर इसको फाइंड आउट नहीं कर सकता है और प्रोग्रामर और जो यूजर है उसी को लाइन बाय लाइन कोड को चेक करके उसे सोल्व करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट इसमें एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, लिंकर एरर्स का। तो लिंकर एरर्स एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मेन फंक्शन ही होता है सी के अंदर, उसी का एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन किया है और उसी को हम यहाँ समझेंगे। तो दोस्तों लिंकर एरर्स कौन सी होती है, these errors occurs when after compilation we link the different object files with mains object using the control plus F9 स्टेटमेंट, यही लिखते हैं हम रन करने के लिए। नॉर्मली कंपाइल होने के बाद जब हम लिंक करते हैं तो हम यही स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है। These are errors generated when the executable of the program cannot be generated। यानी कि ये एरर कब जनरेट होती है, जब एग्जीक्यूटेबल ऑफ प्रोग्राम ही हमारा जनरेट नहीं हुआ हो, उस केस में ये लिंकर वाली प्रॉब्लम आती है। तो लिंकर का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड से हम जो लिंक करते हैं तो वो प्रोसेस है, यानी कि उस लिंकिंग के टाइम पे जो भी एरर आ रही है उसे हम लिंकर एरर बोलते हैं। तो ये किस वजह से होती है, दिस मे बी ड्यू टू रॉन्ग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। यानी कि कुछ भी आपने फंक्शन प्रोटोटाइपिंग रॉन्ग लिख दिया है, कोई हेडर फाइल गलत लिख दी है, उस केस में ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि क्योंकि हेडर फाइल के थ्रू ही, फंक्शन की प्रोटोटाइप के थ्रू ही हम लोग डायरेक्टली लिंक करते हैं। तो इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल कौन सा है, जैसे कि हम वॉइड मेन या इंट मेन फंक्शन लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो इंस्टेड ऑफ दिस हम मोस्टली बच्चे ये वाली स्टेटमेंट एंटर कर देते हैं, जो कि ये गलत है, क्योंकि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है। उसके लिए कैपिटल MAIN और स्मॉल MAIN दोनों अलग चीजें होती है। दे सी लैंग्वेज ट्रीट्स बोथ डिफरेंटली। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिंकर एरर को चेक कर सकते हैं कि लिंकर एरर कब कैसे आती है। सपोज कि आपने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख दी इंस्टेड ऑफ दिस, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी, अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन, यानी कि जो मेन का रेफरेंस है वो अनडिफाइंड है यहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर शो होती है। दोस्तों अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ और क्वेरी रहती है तो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।